नमस्कार। इस ऑडियो सत्र में हम बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा के पिछले 5 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों यानी टॉप पीवाईक्यूज और सुपरफास्ट रिवीजन ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करेंगे। हमारा लक्ष्य हर प्रश्न के सही उत्तर के साथ उसके पीछे के कारण को समझना है ताकि परीक्षा की तैयारी और भी मजबूत हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इतिहास से शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है चंपारण सत्याग्रह की। 1917 की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ। स्रोत सामग्री में एक सीधा सा प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी, और उत्तर है बत्तख मियाँ जी। मतलब अक्सर मुख्यधारा के इतिहास में इनका नाम छिप सा जाता है। आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था कि गांधी जी की जान लेने की नौबत आ गई? इसके पीछे का कारण नील की खेती से जुड़ा था। अंग्रेजों ने वहां तिनकठिया प्रणाली लागू कर रखी थी। अच्छा, वो जिसमें जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। बिल्कुल। किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील उगाना ही पड़ता था, जिससे जमीन बंजर हो रही थी। तो जब गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया तो अंग्रेज अधिकारी बहुत बौखला गए। हाँ, वो तो होना ही था। तो इसी बौखलाहट में एक अंग्रेज मैनेजर ने गांधी जी को खाने पर बुलाया और अपने रसोइये यानी बत्तख मियाँ को निर्देश दिया कि वो गांधी जी के दूध में जहर मिला दें। बाप रे, मतलब ये तो पूरी तरह से एक सोची समझी राजनीतिक हत्या की साजिश थी। जी हाँ, लेकिन बत्तख मियाँ ने ऐन मौके पर गांधी जी को वो सच बता दिया। क्या बात है। इसी ब्लूप्रिंट में एक और नाम बार बार दिखता है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है स्वामी विद्यानंद। जी, स्वामी विद्यानंद। तो क्या असहयोग आंदोलन सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था? यही तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असहयोग आंदोलन की जड़ें गांव में बहुत गहराई तक थीं। स्वामी विद्यानंद ने उत्तर बिहार में विशेषकर दरभंगा राज के इलाकों में जो काम किया वो सच में अद्भुत था। अच्छा, वहां क्या समस्या थी उस समय? वहां जमींदारी व्यवस्था के तहत किसानों का भारी शोषण हो रहा था। मनमाने कर वसूले जा रहे थे। तो स्वामी जी ने किसानों को जागरूक किया और उन्हें संगठित किया। इसी ब्लूप्रिंट में प्राचीन शिक्षा से जुड़ा एक और सवाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? उत्तर है धर्मपाल। हाँ, ये 8वीं शताब्दी का बहुत ही महान केंद्र था। नालंदा के बाद विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया था। वाह। और इसके अलावा भी कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स हैं जो श्रोताओं के लिए बहुत काम के हैं। जैसे हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं जी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को ये उपाधि उनके अद्वितीय सैन्य अभियानों के कारण मिली थी। बिल्कुल। और प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और हाँ, एक और बहुत भावुक कर देने वाला तथ्य, तारापुर शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। हाँ, 1932 में मुंगेर के तारापुर में तिरंगा फहराने पर पुलिस ने गोलीबारी की थी। ये सब सिर्फ नाम या तारीखें नहीं है, ये हमारे समाज की नींव है। सही कहा। तो अब इसी नींव से उस दस्तावेज की ओर बढ़ते हैं जो हमारे स्वतंत्र भारत को चलाता है, यानी हमारा संविधान। जी, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। बिल्कुल। और पहला सवाल ही इसके मूल से है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उत्तर है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। इसे आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संविधान के मूल दर्शन को दर्शाती है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सब इसमें समाहित है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना किसी किताब के उस इंडेक्स की तरह नहीं है जहां सिर्फ पन्नों के नंबर लिखे होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पूरे देश की डीएनए की तरह है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। जैसे शरीर की पहचान डीएनए से होती है, वैसी ही जब भी सुप्रीम कोर्ट को किसी कानून में कोई संशय होता है तो वो इसी प्रस्तावना की ओर देखते हैं। बहुत खूब। अब एक और सवाल है जो अक्सर उम्मीदवारों को उलझा देता है। प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर है 25 वर्ष। जी। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि देश में वोट देने की उम्र तो 18 वर्ष है। 18 साल का युवा सरकार चुन सकता है, तो फिर कानून बनाने के लिए 25 वर्ष क्यों?
ये 7 साल का फासला क्यों रखा गया? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इसके पीछे संविधान निर्माताओं ने वोटिंग मैच्योरिटी और लेजिस्लेटिव मैच्योरिटी के बीच का अंतर रखा था। लेजिस्लेटिव मैच्योरिटी? हाँ, मतलब 18 साल में आप अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, लेकिन संसद में बैठकर जटिल नीतियां बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना, इसके लिए जीवन का थोड़ा ज्यादा अनुभव चाहिए होता है। अच्छा, इसीलिए लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल की उम्र है। बिल्कुल। अब जब हम समाज और परिपक्वता की बात कर ही रहे हैं, तो एक ऐसा अनुच्छेद भी है जिसने समाज की एक बहुत गहरी खाई को पाटा है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 17। हाँ, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी मौलिक अधिकार है। इसने सदियों पुरानी छुआछूत की कुप्रथा को एक दंडनीय अपराध बना दिया। सच में ये बहुत बड़ा कदम था। इसी तरह एक और अनुच्छेद काफी चर्चा में रहता है, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। जी, ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है ताकि विवाह या उत्तराधिकार जैसे मामलों में एकरूपता आ सके। राजनीति के सेक्शन में एक तकनीकी सवाल और है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो किसे सौंपेंगे? उत्तर है उपाध्यक्ष को। हाँ, ये शक्ति संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए, देश के कानूनों को समझने के बाद अब उन कानूनों की बात करते हैं जो मानव शरीर और प्रकृति को चलाते हैं। सामान्य विज्ञान की ओर चलते हैं। जी, विज्ञान का खंड हमेशा से बहुत स्कोरिंग रहा है। बिल्कुल। तो ब्लूप्रिंट का पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और उत्तर है यकृत यानी लिवर। हाँ, लिवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। लेकिन ये लिवर करता क्या है जो ये इतना महत्वपूर्ण है? इसका मुख्य काम पित्त या बाइल का निर्माण करना है। इसके बिना हम जो भी फैट या तला भुना खाते हैं उसे पचाना नामुमकिन है। ये चयापचय में भी मदद करता है। मतलब ये शरीर के एक केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट की तरह है। बिल्कुल, जो बिना रुके सफाई कर रहा है। और पता है, लिवर इकलौता अंग है जो खुद को दोबारा विकसित कर सकता है। अरे वाह, ये तो एकदम चमत्कार जैसा है। खैर, प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तर है अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस। जी। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि नाम निकट दृष्टि दोष है तो इसमें दूर का क्यों नहीं दिखता? ये कंफ्यूजन बहुत आम है। नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान को पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की धुंधली हो जाती हैं। इसमें होता ये है कि आईबॉल का आकार थोड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा, तो उससे क्या होता है? उससे जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना तक पहुंचने से पहले ही बीच में एक जगह पर केंद्रित हो जाती हैं। ओ, मतलब किरणें पर्दे तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ लेती हैं। तो फिर ये अवतल लेंस क्या जादू करता है? अवतल लेंस का काम किरणों को फैलाना होता है। तो जब इसे चश्मे में लगाते हैं तो ये किरणों को हल्का सा बाहर फैला देता है ताकि वो रेटिना पर बिल्कुल सही जगह जाकर मिले। वाह, मतलब ये एक प्री करेक्टर की तरह काम करता है। बिल्कुल सही समझे आप। अब एक और विज्ञान का सवाल, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? उत्तर है विटामिन के। जी, ये विटामिन लिवर में प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन बनाता है जो खून बहने से रोकता है। बहुत खूब। और हाँ, विज्ञान के प्रयोग सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का भी उल्लेख है ब्लूप्रिंट में। हाँ, जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। बिल्कुल। चलिए, अब इस सूक्ष्म विज्ञान से बाहर निकलकर थोड़ी भौगोलिक तस्वीरें देखते हैं। भूगोल से एक सीधा सवाल है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध कांवर झील स्थित है? उत्तर है बेगूसराय। जी, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झीलों में से एक है। गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक। जी। जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो गाय के खुर के आकार की झील बन जाती है। यहाँ सर्दियों में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। बहुत दिलचस्प। अब इतिहास और भूगोल का एक चौंकाने वाला मिक्स देखते हैं। प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला सोरा यानी सॉल्ट पीटर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है सारण। ये इतिहास की बहुत ही रोचक परत है। सोरा दरअसल बारूद और विस्फोटकों का मुख्य घटक होता है। अच्छा। हाँ, 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों को युद्ध के लिए इसकी बहुत जरूरत थी और सारण इसके उत्पादन का केंद्र था। बाप रे, मतलब उस दौर में ब्रिटिश और डच व्यापारियों के लिए सारण का सोरा उतना ही जरूरी था जितना आज के समय में कच्चे तेल या आधुनिक सेमीकंडक्टर्स का महत्व है। बिल्कुल।
इसने सारण को वैश्विक व्यापार का केंद्र बना दिया था। और इसी तरह आज के समय का एक प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? उत्तर है बेंगलुरु। हाँ, जहां सारण कभी बारूद के लिए जाना जाता था, आज बेंगलुरु तकनीक का केंद्र है। मतलब समय के साथ इतिहास और भूगोल कैसे बदलते हैं, ये कमाल की बात है। इसीलिए तो इन विषयों को जोड़कर पढ़ना इतना जरूरी है। सही बात है। तो अब समय आ गया है इस पूरे विश्लेषण को समेटने का। बिल्कुल। तो अगर हम मानसिक रूप से सुपरफास्ट रिवीजन टेबल को याद करें, सारण सोरा के लिए, बेगूसराय कांवर झील के लिए, संविधान में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता खत्म करता है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, और लोकसभा की आयु 25 वर्ष है। जी। विज्ञान में लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, अवतल लेंस मायोपिया ठीक करता है, और विटामिन के खून का थक्का जमाता है। बहुत बढ़िया समरी दी आपने। इन प्रश्नों का अभ्यास सफलता की सीढ़ी बनेगा। रिवीजन के लिए सुपरफास्ट रिवीजन टेबल के स्क्रीनशॉट और मुख्य बिंदुओं को याद रखा जा सकता है। निरंतर तैयारी जारी रखने पर सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जी, इस सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।